कहा मैं हूँ अधर, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, माया रहित हूँ और रहा अधर में, ऐसे जगह जहाँ कोई नाप तोल नहीं, ऐसी जगह में रहने वाला हूँ। और प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष भय न्यारा, तीसर सत्य पुरुष में भयऊ, सत्य लोक हम ही रच लीना, यहाँ तक निजकर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। अंश दुई सत्पुरुष निकारे, ज्योत निरंजन नाम धरारे, यही दो कला उतर कर आई, झांझर दीप में आन समाई, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, तीन पाँच की धूम मची। कहा तीन पाँच की, पांच तत्व छितजल पावक गगन समीरा, तीन गुण, पांच तत्व की ये रचना हमारी आपकी जो ये मनुष्य शरीर की है, ये पांच तत्व और तीन गुणों से है। तो उन्होंने कहा पांच तत्व तीन गुण से ये धूम मची, तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पाँच छह मैं विस्तारा, तीन लोक एक बुंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। कहा ये तो एक बुंद का पसारा है। कहते मैं इनसे सबसे न्यारा रहता हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता, मेरा भेद न कोई जाने, मैं जो कहूँ तो कहान में आवे। कहा मेरे भेद को गुरु महाराज भी कहा करते थे, बच्चा मेरी गर्दन में बंधे रहो, मेरी कंबल में बंधे रहो, लेकिन मेरे भेद को नहीं जान सकते हो। अरे प्रेमियों, हम आप एक मनुष्य अपने बाल बच्चों के घर में रहते हो, स्त्री पुरुष रहते हैं, एक दूसरे की मन की नहीं जान पाते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के अंदर की क्या जान सकते हैं। तो इसलिए जो है उनको कौन जान सकता है। कहा मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, अब वो समझा रहे हैं कि देख सूरत, मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न युक्ता, नहीं गौलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी न ब्रह्म समेत, तीन लोक व्यापक मैं नाही, बुंद एक मेरी यहाँ आई, उसी बुंद का ये सकल पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा, वेदांतन यो ब्रह्म बखाना, सिद्धांतन यो शुद्ध पुकारा, इसके आगे भेद न पाया, सतगुर बिन सब धोखा खाया। कहा देख ये जो है जो पसारा है, ये सब एक बुंद का पसारा है, वही एक बुंद जो ज्योत निरंजन जिनको कहते हैं, वही एक बुंद का, उन्हीं को जो है वेदांतों ने जो है उसी को ब्रह्म मान लिया, वेदों ने उन्हीं को ब्रह्म तीन लोक का स्वामी मान लिया। इसके आगे किसी को भेद नहीं मिला, क्योंकि सतगुरु के बगैर सतयुग त्रेता द्वापर बीता, तीन युग बीत गए, लेकिन कोई ऐसा सतगुरु नहीं आया जो ऊपर के भेद को बता देता। शुरू प्रथम में कलयुग में जो है कबीरदास आए, उन्होंने ये रास्ता खोला सच्चा अपने निज घर जाने का। इसलिए कहा कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में ये सूरत शब्द योग का रास्ता जो है संतों ने बताया कि बगैर सूरत और शब्द के योग के बगैर ये जीवात्मा अपने निज घर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए जो है कलयुग में ही सदगुरु आए, सदगुरुओं ने ये रास्ता बताया। कहा सतगुरु बिन सब धोखा खाया, ब्रह्मा ने सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपटाए। कहा जितने ऋषि मुनि आए सभी इसी कर्म भरम में लिपट गए, किसी को जो है सच्चा रास्ता नहीं मिला। काहे कि 1 लाख श्लोक ब्रह्मा ने बनाए, अब उनमें जो है तो 20 लाख कर्म कांड बना दिए, तो उन्हीं में कर्म कांडों में हमारे सब ऋषि मुनि फंसे रहे, किसी को सच्चा रास्ता नहीं मिला। तो ये कर्म कांडों का ये देश है, ये अच्छे और बुरे कर्मों का देश है, और जब तक हम आप अच्छे बुरे कर्मों में फंसे रहोगे तब तक हमें आपको यहाँ से कभी नहीं कर सकते हो। ये तो अच्छे बुरे कर्म, ये तो हमारे 3 लोक के स्वामी निरंजन भगवान ने ये जीवात्मा को यहाँ फंसाने के लिए इन्होंने जब 84 बनाई तो देखा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। पहले जीवात्मा आती और जाती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन जब निरंजन भगवान ने देखा कि हमने इतनी मेहनत से और ये जीवात्मा को मांग के ले आए और अब ये जीवात्मा यहाँ से जा रही, तब उन्होंने जो है इस जीवात्मा को घेरा, तब उन्होंने शुभ और अशुभ कर्म दो बांधे, बांध 84 डारा और ऋषि मुनि सब छल कर मारे, लखवो करे आहारा। अब उसको जो है उसने अपने आहार के लिए क्या किया कि 1.25 लाख को जो है डेली पैदा करना,
1 लाख खुद को खाना। तो उसने ऐसा जो है जाल बिछा दिया ऋषि मुनियों के सामने, कर्म कांड फंसा दिया और उसी में ये सब ऋषि मुनि सब बेचारे फंस गए, किसी को सच्चा रास्ता नहीं मिला। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि निक्सन की कोई रहा न पावे, सतगुर शरण उबारा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब गहलो शब्द जहारा। कबीर दास ने कहा कि जब तक कोई सतगुर नहीं मिलेगा और सतगुर जो है उस शब्द का भेद नहीं बताएगा, तब तक ये जीवात्मा यहाँ से नहीं निकल सकती। तो वही रास्ता हमारे आपके गुरु महाराज ने कहा, बताया और कहा कि कैसे कैसे जीवात्मा ने जब पूजा। तो अब गुरु महाराज बता रहे हमारे आपके तो ये सब सामने है। तब उन्होंने मनभावन रूप जो है हमारे आपके सामने रखा। हम आप जो है लाइन में लग जाते थे और लाइन से हटाते रहते थे लोग, लेकिन लाइन फिर भी नहीं लोग छोड़ते थे। एक एक आदमी जो है 10-10 बार गुरु महाराज के दर्शन, 20-20 बार दर्शन करता था, क्योंकि ऐसा उनका रूप ही था, ऐसा मनभावन रूप था। तो गुरु महाराज बता रहे, उसको समझा रहे कि देख काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस में कछुन बिचारी, उसने मांगा तुमको हमसे सौंप दिया हम सेवा बस में, काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाए तुम बहुतेरा, दुख में देखा तुमको जब वहीं, दया उठी हम आए तब वहीं, आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। कहा कि जब हमने उधर से जीवात्मा को मांगे दिया था, तो उन्होंने जब जीवात्मा को मांगे काल को दिया था, तो काल से ये तिरवाचा करवा लिया था कि अगर मेरी जीवात्मा वहाँ दुखी रही तो हम इसको वापस ले आएंगे। तो देखो प्रेमियों, भाई और बहनों, जब काल उधर से लेके आया तो हमारे आपके लिए यहाँ संसार में कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। हमारे आपको घर भुलाने के लिए, हमारे आपको मालिक को भुलाने के लिए उसने ऐसी रचना रची। कहा काल ने ऐसी यहाँ रचना रचाई, तेरा घर तुझसे दिया है भुलाई, काल देश को तूने अपना ही जाना। तो हम आप जो है काल देश को मान लिया अपना देश, यही अपना घर मान लिया, क्योंकि वैसे मुँह भांग के लाया तो जीवात्माएं सब करती जा रही थी। इसलिए बहनों और भाइयों कहा सतयुग में तो सब निकल जाती थी। अब गुरु महाराज ने जो है हमारे आपके लिए ऐसा रास्ता बता दिया और बना दिया। कहा शब्द शब्द पौड़ी में रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची, काल देश को छोड़ो अब वहीं, दयाल देश चढ़ खेलो तो वहीं। कहा ये काल देश है और हमने आपके लिए पौड़ी माने एक सीढ़ी बना दी, शब्दों की सीढ़ी बना दी और हमें आपको भेद बता दिया, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। इसी तरीके से हम आप उस मंजिल पर जा सकते हो, अपनी मंजिल जो मुख्य मंजिल जहाँ से जीवात्मा आई, बगैर ये रास्ता से कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए गुरु महाराज ने हमें आपको ये सच्चा भेद बता दिया कि काल ने यहाँ जो है हमें आपको जो है फंसा लिया, लेकिन पहले बहनों और भाइयों ये रास्ता खुला था। और देखो सतयुग में जाते थे, लेकिन त्रेता ने इन्होंने फंसा दिया। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित भव जलत रहीं, द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर हर तरह उपाय न दूजा। अय बहनों और भाइयों, ये तो त्रेता में जो है तो यज्ञों का काम था, पूजा पाठ का काम द्वापर में था। लेकिन आज लोग कलयुग में क्या कर रहे हैं? कलयुग जो है महापुरुष ने रामचरितमानस में सब कुछ लिख के रख दिया, फिर भी संसार के लोग नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने चारों युग की जो है साधना अलग अलग लिखी है कि त्रेता की साधना कौन थी, द्वापर की अलग रखी, और कलयुग में सीधा सीधा लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा। ये कलयुग में नाम का आधार है, लेकिन बहनों और भाइयों उस नाम को लोगों ने जान नहीं पाया कि वो केवल नाम कौन है। वो केवल नाम एक, केवल का मतलब होता है एक, लेकिन सतयुग में 2 नाम थे, लक्ष्मी और नारायण। त्रेता में 2 नाम थे, सीता और राम। द्वापर में 2 नाम थे, राधा और कृष्ण। लेकिन यहाँ कलयुग में तो उन्होंने सीधा लिख दिया कि कलयुग केवल, केवल का मतलब एक, और वो केवल नाम कहाँ है? वो संतों के अधीन है। जब संत मिल जाएंगे उसका भेद बता देंगे, तब हमें आपको पता चलेगा। इसलिए देखो गोस्वामी जी महाराज ने और रामचरितमानस में कहा कि जब राम जो है लंका के लिए गए और सीता का पता लगाने के लिए, तो उनको बंदर भालुओं की आवश्यकता पड़ी। वहाँ जो है तो पुल बनवाया। कहा राम भाल दल कटक बटोरा, से थे समकीन न थोड़ा। आया जब लंका को गए तो बांदर भालुओं ने जो है पुल बांधा। लेकिन बहनों भाइयों, वहीं गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही।
अब उन्होंने एक प्रश्न कर दिया जनता के बीच में कि आप विचार करो कि जहाँ नाम लेने से भवसागर सूख जाए वहाँ पुल की कोई आवश्यकता पड़ सकती है? तो वो नाम कहाँ है? वही नाम संतों ने हमें आपको भेद बताया कि सारा भवसागर क्या चीज़ है। इस भवसागर ये मनुष्य शरीर में